हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। छठ केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि ये हमारी धार्मिक प्रतिबद्धताओं का, हमारे धर्म के प्रति सम्मान का, हमारे प्रकृति के प्रति आदर का और साथ ही ये हमारे प्रतिबद्धताओं का एक प्रतीक है और ये हमारा एक महापर्व है। हालांकि अब यह महापर्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि इसको मिलने वाली है एक वैश्विक मान्यता। और क्या है हमारी भारत सरकार का प्लान, आइए आगे बढ़ते हुए सभी बातों को जानते समझते हैं। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कन्विंसेस कंसल्टेशंस ऑन मल्टीनेशनल नॉमिनेशन ऑफ छठ महापर्व टू यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो देखिए, दरअसल यूनेस्को जो वैश्विक स्तर पर अलग अलग स्थलों को, अलग अलग तत्वों को, अलग अलग त्योहारों को या फिर किसी अन्य प्रकार की स्थिति को मान्यता देता है, चाहे वो मान्यता वो विश्व धरोहर स्थलों के रूप में दे या फिर वो उनको मान्यता इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में दे, लेकिन वो अलग अलग सूचियों में शामिल करते हुए वैश्विक रूप से अलग अलग प्रकार के तत्वों को पहचान दिलाता है। अभी तक भारत के कुछ खास तत्व जैसे कि दुर्गा पूजा, कुंभ, ये इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं और इनको वैश्विक पहचान मिली हुई है। अब ठीक इसी प्रकार का एक नया प्रयास जो हमारी केंद्र सरकार कर रही है वो है छठ पर्व को भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराना। और इसके लिए फिलहाल एक बैठक हुई और बैठक में शामिल लोगों को कन्विंस कर लिया गया है कि भाई सभी लोग हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि छठ पर्व को वैश्विक रूप में पहचाना जाए। और केवल आज के समय में छठ पर्व भारत का ही हिस्सा नहीं रहा है। जिस प्रकार से हमारे भारत के लोग अलग अलग देशों में बसे हुए हैं और अलग अलग देशों में बसकर वो छठ पर्व मनाते हैं, तो अब वैश्विक पहचान भी यूनेस्को के तहत छठ पर्व को मिल जाना जरूरी है, क्योंकि अब ये एक वैश्विक त्योहार, वैश्विक महापर्व हो गया है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं बाकी और चीजों को। तो भारत छठ महापर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने के लिए 2026-27 चक्र में बहुराष्ट्रीय नामांकन भेजने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए, दरअसल भारत सरकार चाहती है कि भाई जो 2026-27 के लिए अब चक्र चल रहा है और इस चक्र के लिए जो प्रतिनिधि सूची का नामांकन जा रहा है, बहुराष्ट्रीय नामांकन में भारत सरकार चाहती है कि अपने तरफ से छठ महापर्व का नाम भेजे, ताकि यूनेस्को इसको पहचान देते हुए अपनी सूची में शामिल करे और भारत के जो 15 जो तत्व पहले से शामिल है, उन 15 तत्वों के साथ में अब 16वें के रूप में छठ पर्व को शामिल कर लिया जाए। तो अब इसी के तहत क्या हुआ है कि फिलहाल भारत सरकार ने, यानी कि जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, उसने सूरीनाम, नीदरलैंड और अन्य देशों से सहयोग मांगा है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक बैठक आयोजित की है। और इस बैठक के अंदर UAE के अलावा सूरीनाम, नीदरलैंड के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल थे। इन सभी के साथ बैठक में डिस्कस किया। भारत ने बताया सभी को कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो 26-27 का नामांकन चक्र चल रहा है उसमें छठ महापर्व का नाम भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी वैश्विक सहमति के साथ में छठ महापर्व को भारत के लिए इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करा दें। तो सभी देश जितने यहाँ मौजूद थे, उन सभी के प्रतिनिधियों ने भारत के इस रुख पर सहमति जताई और कहा है कि ये भारत का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसको वैश्विक स्तर पर जरूर सराहा जाएगा। और आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में छठ महापर्व मनाया जाता है लोगों के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट बात है, खास बात है। अब इसके लिए ये समझिए कि फिलहाल सरकार का तर्क यह है कि सरकार ने कहा है कि देखिए, पहली बात तो जो छठ पर्व महापर्व है, ये छठ महापर्व सूर्य देवता और साथ ही छठी मैया को समर्पित एक प्राचीन पर्व है, यानी कि नई चीजें नहीं, प्राचीन, और भारत में ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इसके साथ ही ये कृति के प्रति श्रद्धा, स्थिरता और समावेशिता और सामुदायिक भावना को भी ये बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और ये प्रकृति के प्रति श्रद्धा, स्थिरता, समावेशिता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि छठ पर्व की जो भागीदारी होती है वो जाति, पंथ और धर्म के सभी बंधनों से परे होते हैं, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर एक ही स्थान पर छठ पर्व मनाते हैं और इस दौरान वो जाति, पंथ या फिर धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं रखते। बस सब एकजुट होकर के छठी मैया के लिए और प्रकृति के लिए मिलकर आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वो उन इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। ये भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा दुनिया के ये भारत के ये अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। दरअसल पहले जिस समय अलग अलग राज्यों में लोग नहीं जाया करते थे तो इसका जो दायरा था वो लिमिटेड स्टेट्स तक था, लेकिन आज जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो हमारे उत्तर भारत के, हमारे जो पूर्वी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भारत के अलग अलग राज्यों तक फैलाव हो चुका है। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ केवल एक व्यक्ति ही जगह नहीं बदल रहा होता, बल्कि इस दौरान सांस्कृतिक जुड़ाव भी होता है, इस दौरान पहनावे का जुड़ाव भी होता है, खान पान का जुड़ाव भी होता है। ये सारे वो जुड़ाव हैं जो वो चीज़ें एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान तक पहुंचती है।
और इसके अलावा ये भी समझिए कि अब ये जो विस्तार है ये भारत से बाहर भी हो रखा है, क्योंकि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, यूएई और नीदरलैंड ये सारे वो देश हैं। इनके अलावा और भी देश हैं जहाँ पर हर साल छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है। तो ज़रूरी है चीज़ों को शामिल किया जाए। और अभी फ़िलहाल भारत की तरफ से यूनेस्को की लिस्ट में 15 अलग अलग तत्व शामिल हैं, और जो पहले से 15 तत्व शामिल है उनमें सबसे पहला है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, जिसको 2008 में जगह दी गई थी, और 2008 में ही रामलीला और साथ ही कुटियाट्टम को भी इसमें जगह दी गई थी। तो ये 2008 के हैं। फिर 2009 में इसमें जगह दी गई थी रम्मान को। रम्मान दरअसल गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है और नाट्य कला है, जो पहले से ही यूनेस्को की इस प्रतिनिधि सूची में शामिल है। 2010 में शामिल किया गया था यहाँ पर मोदीयेट, जो केरल की अनुष्ठानिक नाट्य कला है। इसके अलावा राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को, और साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के छऊ नृत्य को इसमें शामिल किया गया था। 2012 में इसमें जगह दी गई थी लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चारण को, और साथ ही 2013 में जगह दी गई है संकीर्तन को, जो मणिपुर की धार्मिक गायन और वादन और नृत्य की एक परंपरा है। 2014 में इसमें शामिल किया गया था जांडियाला गुरु, जो पंजाब के थेथेरो की पीपल तांबे की बर्तन बनाने की परंपरा है। और इसके अलावा योग को इसमें 2016 में शामिल किया गया। 2016 में ही नवरोज को भी शामिल किया गया, जो पारसी और फारसी नववर्ष है। और 2017 में कुंभ मेले को इसमें शामिल किया गया। 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा और 2023 में गरबा को इसमें शामिल किया गया था। तो अब तक 15 भारत के अलग अलग तत्व इसमें शामिल हो चुके हैं। अब दरअसल ये देखने वाली स्थिति रहेगी कि 16वें पे जगह मिलेगी छठ महापर्व को। तो ये चीज़ें हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। और थोड़ी सी बात ज़रूरी है कि हम छठ महापर्व पे भी करें। तो ये भारत के महत्वपूर्ण और प्राचीन लोक पर्वों में से एक है। ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों तक इसका विस्तार है, यानी कि मेनली जो ओरिजिन है वो इन्हीं क्षेत्रों में माना था। बट आज के समय में जिस प्रकार से हम लोग आपस में जुड़ गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोग रह रहे हैं, तो अब उसके लोगों के फैलने के साथ साथ क्या हो रहा है कि संस्कृति, पहनावा, खान पान, ये सब भी अलग अलग क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहे हैं। छठ महापर्व के दौरान खासतौर पर सूर्य देवता और छठी मैया को मतलब समर्पित त्यौहार रहता है, यानी कि इन्हीं की आराधना की जाती है। यह सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार भी माना जाता है। उसका कुछ खास महत्व यह है कि यह पर्व सूर्य भगवान यानी कि प्रकृति के जीवनदाता और साथ ही छठी मैया यानी कि उषा प्रभात की देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है छठ पर्व का। ये स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ होता है, और इस दौरान जो भी लोग छठ पर्व में शामिल होते हैं वो कठोर व्रत रखते हैं और शुद्धि का पर्व इसको मनाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो व्रत नहीं करते हैं, बट उसके बावजूद भी छठ पर्व का महत्व कम नहीं हो जाता। इसका महत्व वहीं के वहीं बरकरार रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही जो छठ महापर्व होता है ये 4 दिन तक मनाया जाता है। जो पहला दिन होता है वो नहाए खाए होता है। इस दौरान जो व्रत रखने वाले लोग होते हैं वो गंगा या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को कहा जाता है खरना। इस दिन लोग पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़, खीर और रोटी का प्रसाद लेकर के उपवास को वो समाप्त करते हैं। तीसरे दिन शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है, और जो व्रती लोग होते हैं वो लोग पानी में रात भर खड़े रहते हैं और खड़े होकर के फिर वो सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। और चौथा दिन जो होता है वो भोर का दिन होता है, जिस दौरान सुबह सुबह लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यानी जब उगता हुआ सूर्य होता है तो सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर के फिर व्रत को समाप्त करते हैं, और इसी के साथ ही छठ पर्व भी समाप्त हो जाता है। तो ये खास बातें हैं छठ पर्व की। तो अब फिलहाल यूनेस्को के तहत इसको स्थान मिलने वाला है। कैसी लग रही है बातें बाकी लोगों तक शेयर जरूर करनी है और अपने कमेंट में व्यूज जरूर बताने। इसके अलावा एक इजी सा क्वेश्चन है जिसको आप लोग को कमेंट भी करना है, तो कमेंट कीजिए आंसर। और इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू की क्लास नहीं देखते तो रोज सुबह हिंदी में आप लोग को द हिंदू का एक अच्छा न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन मिल सकता है 9 बजे। तो रोज सुबह 9 बजे जरूर जुड़िए हमारे साथ में। इसके अलावा आप लोग के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग अपनी तैयारी के लिए एक अच्छा बैच ढूंढ रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए मिशन सक्सेस सेल, जहां आप लोग KL लाइव कोड यूज करके एक खास डिस्काउंट ले सकते हैं। और खास डिस्काउंट 7,000 का आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं 5 दिन के लिए। और 20 सितंबर तक आप लोग गोल्ड बैच 7,499, प्लैटिनम बैच 13,999 और डायमंड बैच 16,999 रुपए में ले सकते हैं। ये समझिए कि लिमिटेड समय है एक बड़े डिस्काउंट का। और ये बैच वही बैच है जहां आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती हैं, जहां आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, आंसर राइटिंग होती है, CSET होता है, करंट अफेयर्स होता है, 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज की सुविधा आपको मिलती है। इसके अलावा 11,000 का कैश प्राइज भी आप लोग को मिलता है यहाँ, जो आपके लिए एक अच्छा आपको मोटिवेशन देता है जब आप टॉप क्लास परफॉर्मर बनते हो। और पूरी फीस भी रिफंड हो जाती है अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है तो एनरोल कीजिए आज ही KL लाइव कोड के साथ में। और बाकी जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पे, और QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम कंप्लीट डिस्कशन भी करते हैं और साथ ही फाइल्स भी यहीं पे ही शेयर होती है। तो बस आज के लिए दीजिए मुझे विदा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को जरूर शेयर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।